हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं। और जब इस आत्मा को कभी महीने, साल भर, जीवन भर कभी एक बार भगवान की याद आती है ना, तो ये आत्मा तड़पती है भगवान से मिलने के लिए। आत्मा रोती है भगवान से मिलने के लिए, उनको पाने के लिए। चाहती है कि क्या ऐसा कर लूं कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए मैं बोला कि अश्रुबिंदु का है सहारा। हमारे पास और कोई बल नहीं है। हे प्रभु, आपको पाने के लिए हमने सुना है लोग हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं, पेड़ पर उल्टे लटके रहते हैं, कोई युगों युगों तक फलाहार करता है। हम देखो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। कोई मन में तड़प नहीं है कि आप कब मिलोगे, आप कैसे मिलोगे, आप कहाँ मिलोगे। बस मेरे हृदय में हे नाथ ये तड़प पैदा कर दो, ये विरह, ये व्याकुलता पैदा कर दो कि मुझे आपसे मिलने की मन में बेचैनी लग जाए। ले पागल हो, दुनिया चाहती है चैन मिले, तुम कहते हो बेचैनी मिल जाए। बोले हाँ, इस बेचैनी में बड़ा मजा है। जो भगवान के लिए हृदय बेचैन रहता है ना, उसका आनंद ही अलग है, उसका सुख ही अलग है। इसलिए भगवान का स्मरण हृदय को, मन को, आत्मा को, बुद्धि को पवित्र करता है। और जब भगवान हमारे सामने आए, हमसे जाते समय पूछे क्या मांगना है तुझे मांग, तो गलती से भी संसार की वस्तु नहीं मांग लेना। हम पागल लोग हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। भगवान को बोल देंगे भगवान जीवन में ये ठीक नहीं, ठीक कर दो। भगवान के लिए ठीक करना कौन सी बड़ी बात है। भगवान पैसा की कमी है, पैसा दे दो। भगवान लक्ष्मी जी को ऑर्डर देंगे इनको दो, लक्ष्मी जी भागी चली आएंगी। उनके लिए लक्ष्मी देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान से कहना प्रभु नहीं, कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस तेरा साथ चाहिए, तेरा संग चाहिए। तू साथ में खड़ा हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि जिसके साथ तू हो ना, उसके लिए हर पल, हर क्षण किसी स्वर्ग और वैकुंठ में रहने से भी बढ़कर है। भगवान जिनके साथ हो, उनको संसार में कोई वस्तु की, विषय की मांग बचती नहीं है। और भगवान आते उनके पास है जिनके हृदय में प्रेम होगा, जिनके हृदय में परम अनुराग होगा। हम कहते हैं कि हम भगवान को रोज बुला रहे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, खा लो। 56 भोग लगाते, भगवान 56 भोग खाने नहीं आते। एक कथा आती है कि भगवान कैसे भाव के भूखे, बोले राम जी वनवास से वापस आए तो कौशल्या माता ने राम जी के लिए भोजन बनाया। आज बेटा आया है, 14 साल वनवास पूरे करके पुत्र आया है। माता ने भोजन बनाया, भोजन बना के पूछा राम जी से कि हे राम, तुमको भोजन कैसा लगा। राम जी बोले मैया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया और स्वाद भी बहुत अच्छा था, किंतु। बस इतना कह के चुप हो गए, बोले नहीं आगे कुछ। एक दिन माता जानकी ने भोजन प्रसाद बनाया, राम जी को दिया, राम जी ने पाया, पूछा कैसा है, बोले बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्ट बढ़िया है, किंतु, लेकिन। बस इतना बोल के फिर चुप हो गई। माता सीता फिर भी कुछ नहीं बोली। एक दिन राम जी ससुराल गए, सुनैना जी ने भोजन बनाया, पूछा कैसा लगा भोजन, बोला बड़ा अच्छा, बहुत स्वाद, बहुत बढ़िया, लेकिन। इतना कह के फिर चुप हो गए। अब माता जानकी से रहा नहीं गया। मेरी माता को किंतु बोला और कुछ आगे बोलते भी नहीं है। तो पूछा माता जानकी ने, आप बार बार ये क्यों बोलते हो, आगे आगे क्या है ऐसा जो आप चुप हो जाते हो।
तो श्री राम जी ने कहा कि स्वादिष्ट स्वाद तो है, स्वाद अच्छा था, लेकिन क्या करूं, स्वाद बढ़िया है किंतु लेकिन अभी तक भी मेरे मुख में माता शबरी के बेर का स्वाद बैठा हुआ है। उसके सामने सब फीका लगता है, उसके सामने कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता। वो स्वाद वो अभी भी है जीभ पर। अब बोल दूं तो शायद माता को दुख लगे, बोल दूं तुमको दुख लगे, इसलिए मैं चुप हो जाता, किंतु कह के चुप हो जाता हूं। पर आज तुमने कहा तो बोल दिया कि जो स्वाद, अरे भैया जो स्वाद ठाकुर जी को कर्मा की झूठी खिचड़ी में आया वो 56 भोग में नहीं आया जगन्नाथ जी को। कर्मा बड़ी विचित्र खिचड़ी बनाती थी। एक दिन कोई दक्षिण भारत का संत जा रहा था, उसने देखा बिना नहाए धोए खिचड़ी बना रही है, तो उन्होंने थोड़ा डांट लगा दी, क्योंकि देखो पवित्रता तो यही कहती है भगवान को स्नान करके भोजन बनाओ। तो डांट लगा दी, पहले नहाया करो फिर बनाया करो, और सिद्धांत यही है। तो कर्मा अगले दिन उठी, पहले नहाई फिर बनाया। अब जब तक नहा करके बनाने को हुई खूब देर हो गई थी। ठाकुर जी खड़े थे दरवाजे पर। कर्मा बाई का नाम कर्मा नहीं था। ये तो जब ठाकुर जी आए ना और ये लेट हो गई, तो ठाकुर जी जैसे बच्चा चिल्लाता है ना, मम्मी जल्दी करो जल्दी करो, तो ठाकुर जी कर्मा को अपनी माँ मानते थे। तो भगवान भी कह रहे हैं जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो वो कर्मा नाम पड़े, कर्मा बाई। तो बोली हाँ बना रही हूँ, अभी अभी बैठो बैठो बैठो। इतने बनाया और बना करके तैयार किया। ठाकुर जी जल्दी जल्दी पा रहे, इतने में ही वहां जगन्नाथपुरी की घंटी बज रही। समय हो गया पर्दा खुलने का। पुजारी जी ने पर्दा खोल दिया, और जैसे पर्दा खोला ठाकुर जी जल्दी जैसे तैसे भाग करके आए। पुजारी जी ने पर्दा खोला तो देखा मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी। जगन्नाथ भगवान के मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी। पंडित जी तो समझ गए, बोले आज कहाँ से आ रहे हो, किसका खा के आ रहे हो। अब भक्त तो अपने भगवान की आदत जानता है ना, कैसे हैं हमारे भगवान। बोले आज कहाँ चले गए। भगवान बोले बस पूछो नहीं, ऐसे कैसे खिचड़ी खा के आया हूँ मुझे ही पता। सबसे पहले पंडित जी हमारा एक काम करो। पंडित जी ने कहा बताइए प्रभु। बोले वो जो आया ना वो बड़ा बुद्धिमान बन के, उस साधु, उसको पहले डांट लगा के आओ। वो जो समझा के गया कर्मा को नहा धो के खिचड़ी बनाओ, क्या ज्ञान इतना झाड़ने की जरूरत है, जा उसको समझाओ। तो पंडित जी ने जाके साधु जी को कहा कि प्रभु देखो आप तो गलत नहीं हो, आप तो सिद्धांत के हिसाब से सही कह रहे हो, पर ये जो हमारा ठाकुर है टेढ़ा चलने वाला ठाकुर है, ये उल्टा चलता, तो उनको ये सिद्धांत प्रेम में पसंद नहीं आता। वैसे तो अब इसका भाव मतलब ये नहीं, गलत नहीं समझिएगा कि भोजन बिना स्नान के भी बना सकते, हम नहीं बना सकते, हमको स्नान करके ही बनाना पड़े। पर कर्माबाई की भजन की स्थिति ऐसी थी, ठाकुर जी को फर्क ही नहीं पड़ता कि ये स्नान करी कि नहीं। साधु तुरंत आए, बोले मैया तू एक काम कर, बेकार में हमको डांट पड़ गई, तू जैसे पहले बनाती थी वैसे बना। तेरे ठाकुर जी उसी से प्रसन्न है, तेरे भगवान उसी से राजी है। तो कहने का मतलब कि भैया अब कहानी में ये भी ऐड कर सकते हो, मतलब चिंतन में जब सोचो ये भी ऐड कर सकते हो, जो भगवान आएंगे क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगे भगवान को, क्या बनाओगे। अरे इतनी सारी चीजें सोचने की तो कि सोचते सोचते पूरा दिन निकल सकता है, और हम सोचते नहीं, हम चिंतन करते नहीं, हम दुनियादारी का चिंतन करते हैं। इसलिए ये मन माया में फंस गया। जिस दिन हम भगवान के बारे में सोचने लगेंगे, अपने आप ये मन बंधन से मुक्त हो जाएगा।